हम्म। इनविटेशन बताने से पहले आप लोगों को ना मैं अगेन एक बार बेसिक्स बता देता हूँ, क्योंकि जब हम बेसिक्स भूलते हैं ना तो हमें रिजल्ट आना बंद हो जाता है। ठीक है, ये चीजें पहले भी बताया गया है, आज भी बता रहा हूँ, फिर से नोट डाउन कर लो। कुछ नई चीजें बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को ना चीजें रिवाइज करवाया जाए। ठीक है, तो डायरी पेन निकाल लो। देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो हर एक किसी के लिए ना कॉमन है, और वो चाहे कोई भी परिवार में चाहे कोई भी पर्सन हो, हर किसी के लिए ये बात कॉमन रहती है। अगर आप इस सिर्फ कॉमन बात को भी इम्प्लीमेंट कर लो ना डेली बेसिस पे, तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, इससे आगे कुछ है ही नहीं। कोई अलग नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। समझ आ गया ना? बस सब बात होती है बेसिक्स को इम्प्लीमेंट करने का, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, भूल जाते हैं उस चीज को। एक किया कुछ छोड़ दिया, दो किया कुछ छोड़ दिया, नहीं। जितनी चीजें बताई जाती बेसिक्स में वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, चाहे आपका जो भी टारगेट है, 1 एएस का, 2 एएस का, 3 एएस का, कोई भी टारगेट आपको अचीव करना हो, ये बेसिक्स चीजें हैं, इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। चाहे जो कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट, आप सोचोगे कि मैं सिर्फ डेली 50 कॉल करके आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि आप सिर्फ डेली मीटिंग्स अटेंड करके आप अपना टारगेट पूरा कर लोगे, तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो, है ना, कि सिर्फ मैं रील बना के कर लूँ, तो भी पॉसिबल नहीं है। सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पैडलेट पे काम करके रिजल्ट निकाल लूंगी, तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अचीवर्स क्लब में, फॉरएवर में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ वो एक मेथड पे काम करके ना बहुत ज्यादा रिजल्ट निकाल ले। समझ आया? चलो, वो क्या क्या चीजें लिख लो आप लोग अगेन। लिखो, डेली 50 कॉल मिनिमम। डेली 50 कॉल मिनिमम। अब ये 50 कॉल में ना मिक्स है ना, ये 50 कॉल मिक्स है, इसमें आपका पैड लीड भी आ जाता है ना। इसमें आपका पैड लीड भी आ जाता है और प्रैक्टिस लीड भी आ जाती है। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ना प्रैक्टिस लीड पे भी काम करके ना रिजल्ट निकाल रहे हैं थोड़ा बहुत। और हमें उतनी ही जरूरत है, अगर हर जगह से अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रिजल्ट निकालोगे ना, तो आपको रिजल्ट आएगा। समझ आ गया? लिख लिया 50 कॉल। आपको चेक करना है कि क्या अभी आज की तारीख हो गया 25। आप चेक करो क्या पिछले 25 डेज आपने 50 कॉल किया है। मैटर नहीं करता कि आपने मतलब यूज पे किया, प्रैक्टिस पे किया। आपने देखो, अगर यूज पे भी किया ही नहीं किया, देखो आप ना आगे टिक करते जाना। ठीक है, आपको पता चलेगा। फिर आप अपने आप से पूछना कि क्या आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, डेली आपका टारगेट होना चाहिए 2 से 3 इनरोलमेंट का। डेली 2 से 3 इनरोलमेंट का। डेली 2 से 3 इनरोलमेंट, एटलीस्ट एक तो भी हो। मैं ये नहीं मुझे ही पता है कि आप डेली 2 3 इनरोलमेंट नहीं निकल पाओगे। एक तो निकल सकता है ना। अगर 50 कॉल करें तो क्या हम एक एक इनरोलमेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। लेकिन अब वो जिद से कॉलिंग नहीं करते आप लोग कॉल खत्म करने के लिए कॉल करते हो। आप लोग इनरोलमेंट निकालने के लिए कॉल नहीं करते। समझ आया? हो गया। डेली 2 से 3 इनरोलमेंट निकालने। ठीक है। डेली 5 पीपल्स को रेडी करने विदाउट इनरोलमेंट। ये मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ। अगर आपको, मैंने ना बहुत सारे सीनियर से बात करी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये चीज वैलिड है, करना ही पड़ेगा आपको। समझ आ गया? डेली 5 पीपल्स को रेडी करना है विदाउट इनरोलमेंट। अगर आप सिर्फ इस चीज को भी ऐड कर लो ना, तो आपके डे 1 में बहुत सारे लोग बैठेंगे। और जब तक डे 1 में 7 8 10 लोग नहीं बैठेंगे ना, तब तक आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। आपका हर महीना ऐसे ही पार होता जाएगा, हर महीना लिखवा लो आप मेरे से। पिछले महीने में आपने वही गलती करी, इस महीने भी आपने वही गलती करी, तो आपको वही मिला जो पिछले महीने मिला था। समझ आ रही है मेरी बात? क्या 5 लोगों को बिना इनरोलमेंट कराए रेडी नहीं किया जा सकता? अभी बताऊंगा इनविटेशन उसके ऊपर कैसे करना है। इस चीज के ऊपर ना आज से ज्यादा फोकस करना है, दिमाग में बैठा लो। क्योंकि अभी अभी ना थोड़ी जो भी लीड हम जहां से ले रहे हैं ना, अभी उसमें थोड़ा दिक्कत अभी चल रहा है। अभी ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको ये चीज करना पड़ेगा, हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग काम करते थे ना पहले, कोई इनरोलमेंट नहीं था, हम तो लोगों को ऐसे ही रेडी करते थे ना। हम लोग 15 20 20 लोगों को रेडी करते थे, सोचो। अब मजा आता था, लोग भी बहुत सारे निकलते थे। लेकिन वही है कि हम अभी सिर्फ इनरोलमेंट पे डिपेंड हो चुके हैं। नहीं, ये चीज नहीं करना। अगर पहले हमें अगर ये चीज रिजल्ट दे रही थी, तो आज भी तो देगी ना। हम वो चीज भूल चुके हैं बस।
अगर आप सिर्फ इस चीज का माइंडसेट बैठा लो कि मैं डेली 5 विदाउट इनरोलमेंट लोगों को रेडी करूंगा ना, तो 3 दिन में 15 लोग रेडी होते हैं। आई नो उसमें से बहुत से लोग भागे जाएंगे, मेरे को पता है। अगर 10, मैं बोलता हूँ, अगर आप 10 लोगों को भी रेडी करते हो ना एक फनल के लिए, तो पूरे महीने में अगर मान के चलो 8 फनल भी होते हैं, 80 लोग बैठते हैं। 80 लोग, क्या लगता है आपको कुछ रेशियो निकल के नहीं आएगा? बताओ, क्यों नहीं आएगा? निकाल करके तो देखो। अगर मैं बोलूँ सही ढंग से, अगर आप सिर्फ सही ढंग से सिर्फ विदाउट इनरोलमेंट वाले लोगों पे भी काम करो ना, 2 ईयर्स कोई बड़ी बात नहीं निकालना। देखो, प्रॉब्लम चैलेंजेस आएगा, बिजनेस में हमेशा आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन सॉल्यूशन हमें ही खोजना है, और हमें ही खोज के काम भी करना है। बैठे रहने से तो कोई फायदा है नहीं, है क्या फायदा बताओ? कि सर अभी लीड बेकार आ रही है वगैरह, क्या हम बैठ सकते हैं? सॉल्यूशन है ना, उस पर फोकस करेंगे। बहुत सारे लोग तो अभी भी काम करके लेवल लेवल कर रहे नहीं कर रहे हैं, बताओ। सिंपल। तो सॉल्यूशन पे हमें फोकस करना है, बैठना नहीं है। समझ गए? लिख लिए? नेक्स्ट, डेली मेक टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट डे। है ना? ये तो लोग करते ही नहीं, टू डू लिस्ट बनाते ही नहीं। अरे दो ही काम है, दो ही काम लिखो ना डायरी में। मैंने हमेशा बोला एक अच्छा सा डायरी ले लो टू डू लिस्ट के लिए। है ना? मेंटेन तो करना सीखो पहले। हम चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से काम भी ना करें और हमें हमें रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। भूल जाओ। टू डू लिस्ट लिखना क्या बहुत बहुत टफ काम है? 20-30 रुपए का एक कॉपी या डायरी ले लो। है ना? उसमें आप डेली डेट दे के लिखो उसमें। करके तो देखो, 10 दिन हैबिट तो डालो। जब आप उस चीज हैबिट में आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली डेली करोगे, लेकिन पहले हैबिट में आपको डालना पड़ेगा। जब भी आप कॉलिंग करते हो अपने पास सामने डायरी रखो, और कल का डेट दे के रखो। जैसे आज 25 तारीख है, आपने लिख दिया टू डू लिस्ट 26 फरवरी। ठीक है, और अभी से अपना टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दो। समझ आया? तो ये चीज किया करो, बहुत जरूरी है। आगे चलें। डेली ट्रेनिंग्स अटेंड करना। चलो, डेली ट्रेनिंग्स अटेंड करना सारे लोग करते हो ना, डेली ट्रेनिंग अटेंड। चलो, मैं ये नहीं बोलता डेली मत करो, है ना, लेकिन जो भी सीखते हो उसको एटलीस्ट इंप्लीमेंट करो। सिर्फ सीखने से भी ना नुकसान करता है इंसान को। ज्यादा सीख लोगे ना तो आप दिमाग ज्यादा चलाओगे, इसलिए ज्यादा सीखना भी नहीं चाहिए। ओवर दिमाग चलती है ना तो रिजल्ट नहीं आता। कम सीखो और उसको इंप्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन ज्यादा सीख लोगे ना तो भी दिक्कत है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग अटेंड करना छोड़ दो। अगर जो भी लिंक आती है ग्रुप में, आप देखो कि आपके लिए कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारी इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। अगर आपको लग रहा नहीं इस चीज के ऊपर ना मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी, मत लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? आप देखो कि आपके लिए कौन सा ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेनी तो आपको आपको लेनी ही चाहिए कहीं ना कहीं 1 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? चलो, डेली टॉक विद अपलाइन। डेली टॉक विद अपलाइन, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके जो भी अपलाइन है उनसे डेली बात करो ना, 2-3 मिनट, रात में सुबह में कभी भी बात कर लो। क्या दिक्कत है? पैसे लगते हैं क्या इस चीज में? अब आप बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि सर बात क्या करें, तो मैंने उस दिन ही बताया था, आज ही बता रहा हूँ। जब भी आप अपने अपलाइन से बात करने के लिए कॉल करो, उससे पहले आपके माइंड में ना 2-3 सवाल रखने हैं। है ना? और उसी सवाल के ऊपर बात करना है, सिंपल। 2-3 सवाल रख लो कि आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्या? आती है, उसी चीज के ऊपर तो बात करनी है। क्या समझ आ रही है ना बात? 2-3 सवाल रख लो, चाहे इनविटेशन से रिलेटेड, फॉलो अप से रिलेटेड, है ना, या अपनी कमी से रिलेटेड, जो भी है। कुछ चीजें रख लो और उसके बाद बात करो। ठीक है? या आज आपने क्या क्या काम किया उसके बारे में बात कर सकते हो। रिजल्ट नहीं आ रहा उसके बारे में बात कर सकते हो। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेली टॉक विथ एक्टिव एएस। है ना? अगर आपकी टीम है और जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपको डेली बातचीत करनी है। अगर नहीं है तो ये पॉइंट आपके लिए वैलिड नहीं है फिलहाल। ठीक है? हो गया। डेली लर्निंग, डेली खुद से लर्निंग करो। है ना? और मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ स्किल्स के ऊपर लर्निंग करना नहीं होता। है ना? आप जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो, उसके ऊपर आप ट्रेनिंग देखो। है ना? आपकी थोड़ा बिलीव की कमी है, उसके ऊपर आप वीडियोस देखो। समझ आया? सिर्फ स्किल्स की नहीं, कुछ किसी चीज के ऊपर आप देख सकते हो। है ना? सीखने के लिए। या फिर व्हाट्सएप पे एआई है, वहां से भी आप सीख सकते हो। है ना? पता है कल सडन ना मैंने एआई से ना एक चीज पूछा। ठीक है, आपको दिखाता हूँ कि मेरे को ना एक ऑनलाइन पोस्टर बना के दो। उसने ना एक ऑनलाइन पोस्टर बना के दिया, दिखाऊं आपको? देखो, दिख रहा है आपको?
देखो कितना बढ़िया बना के दिया है ना। अगर आपके पास कभी ऑनलाइन पोस्टर नहीं है तो आप वहां से भी उससे ही पूछ सकते हो। लिखो मेक अ पोस्टर ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, देखो बना के देगा। समझ आया? तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेली 10 to 20 लीड जनरेशन करना है आपको डेली। 10 से 20। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इंस्टाग्राम से करो, सब मिला के। 2-3 व्हाट्सएप से कर ली, 2-3 फेसबुक से कर लिया, है ना, 2-3 आपने इंस्टाग्राम से कर लिया, 2-3 आपने लिंक्डइन से कर लिया, या 2-3 भी नहीं कर सकते, हो सकता है। इसके लिए आपको डेली कम से कम डेली 50 से 100 आपको डीएम करना पड़ेगा हर एक जगह पे। 10 आपने फेसबुक पे कर लिया, 10 आपने लिंक्डइन पे कर लिया, है ना, थोड़ा 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 हर जगह 50, 60, 70 डीएम डालो डेली। आए ना आए वो मत सोचना, लेकिन रेगुलर आपको करनी है इस चीज में। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही जने है जो डेली कंसिस्टेंट है, वो है मोनिका, जो डेली लीड जनरेट करती है। कल लिंक्डइन से भी इनरोलमेंट हुआ है उनका, है ना। और वो मेरे को डेली सुबह शाम स्क्रीनशॉट भेजती है। आप बोलोगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ। फोन में उतने अच्छे से तो नहीं दिखे मे बी, बट आपको दिख जाएगी, दिखाता हूँ मैं। देखो दिख रही है ये स्क्रीनशॉट, है ना। और भी है, देखो यहाँ भी है ना। देखो यहाँ भी है, दिख रहा है आपको। हर जगह पे मैंने ये चीज बहुत पहले ही मीटिंग में बताया था इस महीने, कि आप कहीं भी डीएम डालो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, तभी तो मुझे पता चलेगा ना आप डीएम डाल रहे हो। बोलते हैं ना खुद से लॉयल बहुत जरूरी है। अगर मैंने आपको जो चीजें बताई आपने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, दैट मीन्स आपने मेरी बात की वैल्यू नहीं करी। सिंपल यही मतलब है ना इसका। सर का तो काम है बताना, छोड़ो हटाओ क्या इम्प्लीमेंट करना। अरे बता रहे उस चीज से रिजल्ट आएगा तभी बता रहे हैं, फालतू करने का तो हम नहीं बोलेंगे ना कि आप टाइम पास करते रहो लीड जनरेट करते रहो फालतू में। उस चीज से रिजल्ट आएगा तो ही बता रहे हैं, है या नहीं है बताओ। फालतू चीज बताएंगे क्या करने के लिए। बोलते हैं ना किसी भी चीज की हैबिट बनानी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता चलो आपको तुरंत 5-6 दिनों में रिजल्ट आएंगे, लेकिन जब इसी हैबिट आए, हैबिट बन जाएगा ना आपका, आप हमेशा करोगे और हमेशा आपको ये चीज रिजल्ट देगा। पहले हैबिट में लाओ, काम करने की हैबिट डालो। अभी आप लोग सोचते हो ना कि सर अभी तो हम काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, अभी आप लोग काम करना सीख रहे हो, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। काम नहीं कर रहे, काम करना सीख रहे हो अभी, कैसे काम किया जाता है। ठीक है, जब आप काम करना सीख जाओगे तब आप एक्चुअल में काम करोगे। अभी आप काम करना सीख रहे हो, अगर आप 10 कॉल 20 कॉल कर रहे हो ना, ये काम करना सीख रहे हो, काम नहीं कर रहे अभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शायद होगी होगी मेरे हिसाब से पॉइंट। हाँ होगी। कितने पॉइंट हो गए टोटल? 8-9 पॉइंट हुए होंगे मेरे हिसाब से, है ना। चलो जितने भी पॉइंट हुए कोई नहीं। ये जो भी मैंने पॉइंट बताया ना, ये हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, किसी भी महीने चेंज नहीं होगा। जब हमें पता है कि इस चीज से ही रिजल्ट आनी है तो हम क्यों नहीं करते। बताओ, आप बोलते हो ना सीक्रेट क्या है, सीक्रेट कुछ नहीं है। जो बेसिक्स है वही सीक्रेट है, उसी चीज को हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना पड़ता है, सिंपल। सीक्रेट जैसा कुछ नहीं होता, काम ही होता है सीक्रेट। सीक्रेट होता है क्या कुछ घोल के पिला दूं? ऐसा नहीं होता है ना। बस जो बेसिक्स होता है बस उसे ही हमें डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और कुछ नहीं। जो डेली बेसिस पे फॉलो करता है उसको ही रिजल्ट मिलती है, जो हल्के में लेता है वो हल्के में रह जाता है। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करते हैं इनविटेशन की। चलो पहले मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। स्टार्ट करें। अभी देखो जैसे अभी हम इनविटेशन करते हैं ना तो हम अचीवर्स क्लब का नाम लेते हैं, राइट। आज से ना इस चीज को थोड़ा कम कर देना, नहीं नाम लेना। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है बहुत बार ना लोग इस चीज को बाद में ना गूगल पे जाके सर्च करते हैं मे बी, है ना। जैसे मान लो हमने अचीवर्स क्लब का नाम लिया तो वो गूगल पे या यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, उनको कुछ निगेटिव वीडियोस मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से लोग निगेटिव होते हैं और वो फिर आपका ना रिप्लाई ना करते। तो आज से ना हम इस चीज को थोड़ा कम करना शुरू करेंगे। और ये चीज आपको फायदा देगा जब आप प्रैक्टिस लीड पे भी काम करोगे, और जब आप अचीवर्स क्लब का नाम नहीं लोगे तो भी आपको ये चीज फायदा देने वाला है। क्योंकि उनको लगेगा कि ये बिल्कुल फ्रेश कॉल है, क्योंकि हमने उसमें अचीवर्स क्लब का नाम नहीं लिया। और साथ में अगर आप इस चीज को ऐड कर दो कि हम बिना इनरोलमेंट कराए लोगों को रेडी करेंगे, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? होगा। ठीक है। और मैं ज्यादा फोकस अभी कर रहा हूँ कि बिना इनरोलमेंट के लिए लोगों को रेडी करो, बल्क में रेडी करो। 10 12 15 लोग रेडी होने चाहिए डे 1 के लिए, देखो कैसे रिजल्ट आता है। ठीक है, ये हर किसी के लिए आसान है।
ठीक है, फिर जब आपके पास कभी इन्वॉल्वमेंट आए, जब आपको मन करे तो पैड लीड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आई? चलो बात करते हैं इन्विटेशन की। चलो लिखते जाना, अभी मैं थोड़ा बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखना, है ना, नहीं तो टाइम अप हो जाएगा मीटिंग का। चलो, सबसे पहला पॉइंट, जैसे आप लोग स्टार्ट करते हो सेम वैसे ही स्टार्ट करना है ना, कि हेलो मेरी बात नवनीत से हो रही है ना, या फिर दूसरा तरीका होता है कि हेलो, डायरेक्ट आपको बात करना, हेलो नवनीत, ऐसा। दो तरीके, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, हेलो क्या मेरी बात नवनीत से हो रही है, या फिर डायरेक्ट हेलो नवनीत, उधर से रिप्लाई का यस आप कौन। ठीक है, फिर आपको अपने साइड से रिप्लाई करना है कि मैं गौरव बात कर रहा हूँ, है ना, या अपना नाम लेके कि मैं गौरव बात कर रहा हूँ, एक्चुअली आपने रिसेंटली कुछ दिन पहले एक फॉर्म फिलअप करा था, उसके लिए मैंने आपको कॉल किया है, तो अभी आप फ्री हो, 2 मिनट के लिए बात हो जाएगी आपसे। हाँ जी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको डिटेल्स लेने, अच्छा तो अभी आप कहाँ से हो और क्या करते हो फिलहाल, अभी आप कहाँ से हो और क्या करते हो, एक सेकेंड। हो गया, लिख लिए? ठीक है, कहाँ से हो और क्या करते हो। ठीक है, अब वो बता दिया कि हाँ अभी मैं जैसे बीबीए कर रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, अच्छा बीबीए कर रहे हो, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में ना बहुत सारे लोग बीबीए वाले भी काम कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरिटी चीजें आपको बतानी है, और कर भी रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर एक प्रोफेशन के लोग आज यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये चीज ऐड करना है। हो गया। नेक्स्ट सवाल आपको पूछना है कि अच्छा आपने पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क करा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस है या फर्स्ट टाइम है, ये तो पूछनी ही पूछनी है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब उससे पूछना है क्या, लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नवनीत जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी के साथ साथ कुछ अलग से काम स्टार्ट करने का क्यों सोचा, मतलब थॉट कैसे आया आपको कि अपने स्टडी के साथ कुछ काम करना चाहिए। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी के साथ साथ कुछ काम करने का थॉट कैसे आया आपके दिमाग में। अब वो जो भी बोलेगा कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है या अर्निंग करनी है, ठीक है, ये 2-3 चीज बोलेंगे लोग कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है या अर्निंग करना है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि हाँ मुझे अर्निंग करना है, ओके दैट्स ग्रेट, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो वैष्णवी एक बात बताओ, जैसे कि अभी आप स्टडी कर रहे हो, है ना, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, तो कैसा रहेगा अगर आप एमबीए के साथ साथ, या फिर बीबीए के साथ साथ, या 12th क्लास के साथ साथ, वाट एवर जो भी आपका प्रोस्पेक्ट जिस भी क्लास में होगा वो आपको नाम लेना है ना, तो जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, तो जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, तो एमबीए के साथ साथ कैसा रहेगा अगर आपको इसी महीने से, क्या बोलना है आपको, इसी महीने से, देखो अभी ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम पे बात कर रहे हो, अगर आप 10 तारीख से पहले बात कर रहे हो या 15 तारीख से पहले बात कर रहे हो, तो आप इस चीज को बोल सकते हो, जैसे महीने के एंड में जब आप कॉलिंग करोगे ना, तो इस चीज को नहीं बोलना, क्योंकि ये महीने तो खत्म होने वाला है, तो इस महीने बोल के कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ बोल सकते हो, तो कैसा रहेगा कि आप अगले महीने से ही 2 से 3 घंटे देकर महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमा पाओ, तो कैसा रहेगा आपके लिए। वैष्णवी एक बात बताओ, कैसा रहेगा अगर आप अपने स्टडी के साथ साथ या फिर एमबीए के साथ साथ डेली 2 से 3 घंटे देकर 10 से 15 हज़ार रुपए आप कमा पाओ, तो कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बोलेगा बढ़िया रहेगा। अब सेम जैसे हम पहले बोलते थे, बट देखो वैष्णवी या फिर नवनीत की अभी ना आपके माइंड में दो सवाल चल रहा होगा कि एग्जैक्टली काम क्या करना होगा और इनकम कैसे आएगी। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि काम क्या करना होगा और पैसे कैसे आएंगे, राइट। और देखो अब जब भी ये चीज बात करो ना, तो आपकी बातों में ना एक्साइटमेंट होनी बहुत जरूरी है, ना याद रख, खुश दिखने चाहिए उसको। ठीक है, हो गया। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे हो गया। तो वैष्णवी देखो, काम क्या करना रहेगा, इनकम कैसे आएगी,
इसके लिए ना हमारी 3 डेज की ऑनलाइन क्लासेस होती है। हमारी 3 डेज की, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा हमने ना 3 डेज का एक ऑनलाइन क्लास डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे हम एक साथ काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे लोगों को हम एक साथ वर्क समझाते हैं। क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम 1 बाय 1 लोगों को कॉल पे काम समझा पाए। ठीक है, आप समझ सकते हो इस चीज को। हो गया। हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम 1 बाय 1 कॉल पे एक एक करके लोगों को काम समझा पाए। ठीक है, और देखो काम समझाने के लिए भी ना 2 से 3 घंटे लगेंगे। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम आपको 2 से 3 घंटे कॉल पे काम समझा पाए, इतना टाइम नहीं मेरे पास है और नहीं आपके पास है। ठीक है, तो व्हाट कैन वी डू, हम अभी क्या कर सकते हैं, लिखो। अभी मैं आपको ना एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एक शॉर्ट वीडियो लिंक शेयर कर रही हूँ। एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एक शॉर्ट वीडियो लिंक शेयर कर रही हूँ, 10 मिनट की है। ठीक है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि एग्जैक्टली आप हमारे ऑनलाइन क्लास का पार्ट कैसे बन सकते हो। आप हमारे ऑनलाइन क्लास का पार्ट कैसे बन सकते हो। हो गया। तो अगर अभी मैं आपको ये वीडियो लिंक शेयर करूं तो क्या आप विद इन 15 मिनट्स आप देख के मुझे रिप्लाई कर दोगे, तो ही हम आपको लिंक शेयर करेंगे। हमें क्योंकि हमें सीरियस लोगों की नीड है। हमें बिल्कुल भी टाइम पास वाले लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए फॉर्म फिलअप कर देते हैं और वीडियो लेने के बाद ना वो रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो आप में बताओ, अगर अभी मैं भेजूं तो क्या आप अभी देख के रिप्लाई कर दोगे? 100% श्योर हो तो ही हम आपको लिंक शेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आप फिर उसको ये बोल सकते हो कि देखो मैं आपसे बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सीट ही अवेलेबल है, बाकी सारे सीट्स फुल हो चुके हैं। और लोग बहुत सारे हैं, और लोग बहुत सारे हैं। हो गया। ठीक है फिर, सिंपल। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दो विथ नेम, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ। खत्म। ये हो गया इनरोलमेंट के लिए कॉल। अब इसी में थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना है विथआउट इनरोलमेंट के लिए। ठीक है, वो कैसे करेंगे, कहाँ पे चेंज करना है बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखवाया था ना कि आपके माइंड में सवाल चल रहा होगा कि काम क्या करना होगा और इनकम कैसे आएगी। वहां से आपका पिच थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कहना है कि देखो हमारी ना 3 डेज की ऑनलाइन क्लासेस होती है। एक सेकंड। हाँ। हम्म। ठीक है, तो आपको आप ये कहना है कि देखो हमारी ना 3 डेज की ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो कि पैड होता है, और वहां पे हम एक साथ काफी सारे लोगों को वर्क के बारे में समझाते हैं। ठीक है, समझ आया क्या क्या कहना है? कि हमारा 3 डेज की ऑनलाइन क्लासेस होती है, बट वो पैड होता है जहाँ पे हम एक साथ काफी सारे लोगों को वर्क समझाते हैं। बट मैं फर्स्ट 5 पीपल्स को आज का जो बट हम फर्स्ट 5 पीपल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, जो एक्चुअल में सीरियस है और इस काम को करना चाहते हैं। तो आप हमें बताओ कि आप एक्चुअल में सीरियस हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो ही हम आपका 3 स्लॉट्स कंफर्म करेंगे। समझ आया? अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो तो ही हम आपके लिए फ्री स्लॉट्स कंफर्म करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा फ्री स्लॉट्स वेस्ट हो जाए। क्लियर? ओके, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई मैसेज करो विथ नेम। मैं ना आपको एक फॉर्म भेजूंगी, एक फॉर्म भेजूंगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वो आप फिलअप कर देना, फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा तो ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दो, मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। तो एक फॉर्म है वो मैं भेज दूंगा, वो आपको फिलअप करा लेना है। इससे आपको ना थोड़ा पर्सन का सीरियसनेस पता चलेगा। थोड़ा तो प्रोफेशनल आपको करना ही पड़ेगा ना। अगर हम फ्री में भी बैठा रहे हैं तो भी उसे लगना चाहिए कि हाँ, मतलब उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ। क्लियर हो गया?
थोड़ा सा चेंज करना है बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो चलो। छिपकली गिर गई थी लैपटॉप पे, इसलिए डर गया मैं। चलो, क्लियर हो गया? चलो, तो इस टाइप से आपको करना है इनविटेशन, शॉर्ट एंड सिंपल। कोई दिक्कत है कहीं किसी को करने में? अचीवर्स क्लब नाम अभी नहीं बोलना, ठीक है? तो भी आप इनविटेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो। और जो तरीके बताएं इसी तरीके से आपको डेली 5 लोगों को रेडी करना है। समझ आ गया? आप प्रैक्टिस लेड लो या फिर जनरेट कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आपको ये चीज करनी है। डेली 5 लोगों को रेडी करने की हैबिट डालो, ठीक है? और एक चीज, लीड जनरेशन देखो सीखना पड़ेगा अभी, बहुत जरूरी है, क्योंकि लीड में काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा। कल मैंने कल मैंने एक वीडियो भेजी थी ग्रुप में, है ना? अगर नहीं देखी तो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें आप लीड जनरेशन के तरीके सीखोगे। जहां से पॉसिबल होता है सीखो लीड जनरेशन। जहां से लीड जनरेशन देखो ऐसा चीज है ना, अगर आप ये सीख गए और लीड जनरेट करना सीख गए ना, तो मतलब कम लीड में आपको रिजल्ट आ जाता है। समझ आया? पेड लीड में क्या है ना, बहुत सारे लोगों को कॉल करनी पड़ती है, लेकिन जो हमारा जनरेटेड लीड होता है ना, उसमें हमें कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। समझ रहे हो? कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आपको मिलता है जब हम लीड जनरेट पे कॉल करते हैं। तो आपको इस चीज पे थोड़ा फोकस करना है। दूसरी चीज मैंने बताया था, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, प्रैक्टिस लीड लेके, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उससे भी आप वहां पर ना 5 लोगों को रेडी कर सकते हो। अगर कोई पूछता ना, कोई पैसे तो नहीं लगे, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। रेडी करो ना लोगों को, क्या दिक्कत है? लोग यही पूछते हैं ना। बोलो कोई चार्ज नहीं है, कोई 1 रुपया भी नहीं लगने है आपको काम समझने के लिए। आप काम समझो, पहले काम समझाओ। समझ आ गया? हमें क्या करना है? 100% देना, बस लोगों को अच्छे से काम समझाने में। वो काम करे ना करे डजेंट मैटर, लेकिन हमारा काम अच्छे से उसको समझाना है। हमारा काम है अपने बिजनेस को सही ढंग से शेयर करना, टाइम पास नहीं करना, सही ढंग से ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करना है। जितना ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना ज्यादा कन्वर्जन आएगा। डिपेंड नहीं करता कि आप इनरोलमेंट वाले लोगों को कर रहे हो या फिर नॉन इनरोलमेंट। बस हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करना है। खत्म बात। रिजल्ट निकालने का यही तरीका है, और कोई रामबान तरीका नहीं है। मैक्सिमम लोगों को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना, डे 1 दिखाना। अब इसके लिए आपको लोगों को सीरियस करना पड़ेगा, बस ये चीज आपको सीखनी है कि हम लोगों को सीरियस कैसे करें, ताकि वो पूरा डे 1 देखे। कोई भी सेशन हो, कोई भी इनरोलमेंट का वीडियो हो, जहां तक मैं जानता हूं, अगर वो पूरा देखे, चाहे वो इनरोलमेंट वीडियो को पूरा देख लेना, तो 100% उसका रिप्लाई आता है। लेकिन रिप्लाई तब नहीं आता जब वो पूरा वीडियो को नहीं देखता, या फिर आधा वीडियो देख के छोड़ देता है, तभी रिप्लाई नहीं आता उसका। किसी भी तरह से आपको क्या करना है, पूरा वीडियो दिखाना है अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है? समझ आ गया? चलो, बाकी इनविटेशन को अच्छे से करो। बाकी ना अभी अगर मैं 1-2 इनविटेशन करूंगा तो वो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, वो आप देखना। बाकी मैं फॉर्म भेज रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है? और आज डे 2 है, आज मेरे से कनेक्ट करा देना अपने प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप लेके, ठीक है? चलो, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।